जय मां मतंगी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों। आज मैं एक साधना लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। उसे कहते हैं रुई साधना। ये काफ़ी गुप्त साधना है और महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। काफ़ी साधक जो है इस साधना को करते हैं। अब ये रुई साधना क्या है, सबसे पहले इसे आप समझिए। जैसे मैंने आपसे कहा था कि हर पेड़ में, हर पौधे में जान होती है और जब उसे सिद्ध किया जाए तो वो बात भी करता है इंसानों की तरह। और कई पेड़ पौधों में अलग अलग चमत्कारी गुण होते हैं और जो इंसानी जीवन में प्रभाव डालते हैं। तो रुई साधना जो है ये वैसे काफ़ी डरावनी साधना है। जब आप इस साधना को करते हैं तो डरावने अनुभव दूसरे तीसरे दिन के बाद से होना चालू हो जाते हैं। इस साधना को करने के लिए आपको एक रुई का पेड़ लगेगा। रुई का पेड़ जो थोड़ा अच्छा बड़ा हो और जिसका जो तना है वो अच्छा मोटा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इसमें दो कलर के पेड़ होते हैं, जिसमें एक में नीले कलर का फूल लगता है और दूसरे में सफ़ेद कलर का। अब रुई का पेड़ बोले तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आँख मदार का पौधा, कोई उसे आखड़ा भी कहते हैं, आँख मदार भी कहते हैं, महाराष्ट्र में रुई बोलते हैं। तो उसमें दो प्रकार होते हैं, एक सफ़ेद वाला और एक नीला वाला। तो जो सफ़ेद वाला जो रुई का पौधा है वो सबसे ज़्यादा लाभकारी होगा आपको साधना में। तो कोशिश करें कि सफ़ेद रुई का पेड़ आपको मिल जाए और सफ़ेद रुई के पेड़ को ही सिद्ध करने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें जो आपके सिद्धि सफलता का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी अगर आप सफ़ेद रुई के पौधे पे साधना करते हैं तो जल्दी आप सफल हो सकते हैं, चांस बहुत ज़्यादा होता है। नीला जो रुई है उसमें बहुत कम चांस होता है। ठीक है, तो सफ़ेद रुई का पौधा ढूंढेंगे। और सफ़ेद रुई का जो पौधा है उसकी एक ख़ास विशेषता ये भी है कि आप एक बात ध्यान रखें, जब आपको सफ़ेद रुई का पेड़ मिले तो एक बात और ज़रूर चेक कर लेना, जो मैं बता रहा हूँ अगर ये गुण नहीं भी होगा तब भी आप उसमें साधना कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कुछ रुई के पेड़ जो है बहुत विशेष होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा चमत्कारी गुण होते हैं। वो क्या होते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सफ़ेद रुई के पेड़ के नीचे अगर आप कांच के गिलास में एक गिलास दूध भरेंगे और आधा गिलास दूध उसके जड़ पे गिरा देंगे, ठीक है, उसी कांच के गिलास में जो आपने फूल भरा है उसी में से आधा गिलास दूध उस पेड़ के जड़ पे गिराएंगे और जो जितना दूध गिलास में बचा है वहाँ पे आप मार्कर पेन से मार्किंग कर देंगे और कहीं दूर जाकर बैठ जाएंगे। इस क्रिया को करने से पहले हल्दी कुमकुम चढ़ाएंगे, थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे, अक्षत चलाएंगे, एक फूल चढ़ा देंगे, अगरबत्ती लगाकर दूध आधा गिलास खाली करने के बाद मार्कर पेन से मार्किंग करने के बाद गिलास को उस पेड़ के जड़ से एकदम चिपका के रख देंगे और आप दूर जाकर बैठ जाएंगे। और लगभग 2-2.5 घंटे के प्रतीक्षा के बाद आप वापस उस पेड़ के पास जाकर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वो जो गिलास है जिसमें आपने मार्किंग करके रखा था उस मार्किंग से 2-3 इंच 4 इंच ऊपर तक दूध बढ़ चुका है। या कई बार ऐसा होता है कि गिलास पूरा भर चुका होता है और कई बार तो ऐसा होता है गिलास फुल भर के दूध नीचे ओवरफ्लो होके गिर रहा है। तो ये चमत्कारी पौधे होते हैं और ये सफ़ेद रुई में पाया जाता है ये चमत्कार। अगर आपको ऐसा मिलता है तो उसका एक अलग प्रयोग है। अगर आप वो प्रयोग करते हैं तो आपके घर में बरकत होगी। मतलब आप कितना भी पैसा खर्च करो आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी और देखते ही देखते 1-2 साल में आपका परिवार करोड़पति बन जाएगा। ये उसमें गुण होते हैं क्योंकि उस पेड़ में बरकत होती है। मतलब उस पेड़ की जड़ी एक क्रिया होती है, जैसे वो क्रिया भी मैं डाल दूंगा, उसका एक वीडियो बना के डाल दूंगा, 4-5 वीडियो बनेंगे, मैं बना दूंगा। और उस जड़ को उसी विधि के हिसाब से क्रिया करके लाकर अगर आपने एक लकड़ी की पेटी बना ली, याद रखिए लकड़ी की पेटी भी शीशम के लकड़ी से बननी चाहिए, और उस पेटी के अंदर मान लीजिए आपने 50,000 रुपये रख दिया और वो जड़ी रख दी है, तो आप उसमें से मान लो 25,000 निकाल दो, ठीक है। अब उसमें पेटी में बचे हैं 25,000। आप
दूसरे दिन जब वापस उस पेटी को खोलेंगे तो देखेंगे वापस उसमें 50,000 है। मतलब वो जो 25,000 आपने खर्च किए थे वो वापस उसमें आ गए। ऐसा चमत्कार होता है उस आँख मदार के पेड़ में। ये सब कमाल उस पेड़ के जड़ी का है, क्योंकि उसके अंदर साक्षात जो है लक्ष्मी गणेश का वास होता है और उनके ही आशीर्वाद से ये सब होता है। तो अगर ऐसा पेड़ अगर आपको मिले तो ज़रूर आप वो लोग प्रयोग कर लेना। उसका मैं 5 वीडियो बनेंगे, 5 वीडियो बना के अपलोड करूँगा। उस हिसाब से विधिवत आप लोग जाकर ये क्रिया करें। आप देखेंगे आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। तो चलिए अभी अपन बढ़ते अपने इस वीडियो की तरफ। मान लीजिए आपने ये टेस्ट करके देखा लेकिन उसमें ऐसा कोई चमत्कारी गुण नहीं है, तब भी आप साधना कर सकते हैं। साधना कितने दिन की होगी? साधना होगी आपकी टोटल 16 दिन की। रोज़ आपको जाना है, याद रखिए रात में आपको 12 बजे जाना है उस पेड़ के पास। जब आप जा रहे हो तब आपको किसी ने टोकना नहीं चाहिए। रोज़ आप 11:30 के दरमियान जो है स्नान आदि करके तैयार हो जाएंगे, साफ स्वच्छ धुले हुए कपड़े पहनेंगे, थोड़ा सा इत्र या कोई भी परफ्यूम आप अपने आप में लगा लेंगे कपड़ों में और आप निकलेंगे। जाते वक्त आपको क्या लेके जाना है? हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, चावल के अक्षित, अगरबत्ती, कपूर, माचिस ये लेकर जाएंगे और कोई एक मिठाई साथ में ले जाना है। 1 लोटा पानी याद से रखे साथ में। जैसे आप पेड़ के पास पहुँचेंगे, सबसे पहले आपको पेड़ की जड़ों पे आपको जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद हल्दी कुमकुम चढ़ाएंगे, फिर अक्षत चढ़ाएंगे, फिर अगरबत्ती लगाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, कपूर जलाएंगे और उसके बाद मिठाई रखेंगे और उस पेड़ के सामने बैठकर आप जो है ये मंत्र जाप करेंगे। इस मंत्र को आपको 2 माला जप करना है उसके पास बैठकर, ठीक है। उसके ये एक बात और ध्यान रखें, जैसे 7 दिन हो जाएंगे, 7वें दिन पूरा होने के बाद 8वें दिन से आपको एक चीज़ बढ़ानी होगी और वो चीज़ है इत्र। 8वें दिन से आपको 1 इत्र रोज ले जाना है और उस पेड़ पर जड़ पर चढ़ाना है। ऐसा करना है। आप देखेंगे 12वें दिन से लेकर 16वें दिन तक कभी भी जो है वो पेड़ जागृत हो जाएगा, आपसे बात करेगा। बोल तू क्या चाहता है, क्यों तू मंत्र जाप कर रहा है, तुझे क्या चाहिए। तब आप उससे कोई भी वरदान मांग ले, जो आप चाहते, जो वरदान आप मांग लोगे वो वरदान आपके लिए जीवन भर लागू हो जाएगा। जैसे आपने बोल दिया कि मुझे वाक सिद्धि चाहिए, मैं जिसके बारे में जो बोलूँ वो हो जाए, तो आपको वाक सिद्धि दे देगा। अगर आप उसे बोलेंगे कि आप जीवन भर मेरे से बात करें, जब मैं आपके पास आऊँ तब आप मेरे से बात करें, तो वो भी हो जाएगा। अगर आप बोलेंगे कि मुझे आपकी जड़ी चाहिए जिसे मैं एक डब्बी में बंद करके रखूँगा और जब भी मुझे कुछ ज़रूरत पड़े तो त्रिकालदर्शी की तरह आप मेरे से बात करेंगे और मेरे सारे प्रश्न के उत्तर मुझे मेरे कान में बताएंगे। जैसे मैं डब्बी अपने कान में लगाऊंगा तो आप मेरे सारे प्रश्न के उत्तर मेरे कान में बताएंगे। तो इस तरह आप बोल सकते हैं। अगर आपको धन की लालसा, आप धन के बारे में बोल सकते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो शादी के बारे में बोल सकते हैं। याद रखिए वो जो पेड़ है वो पेड़ जागृत होकर इंसान की तरह बात करेगा, तब आपको डरना नहीं है, वहाँ से भागना नहीं है, क्योंकि बहुत बहुत तेज़ आवाज़ में बात करता है। बहुत बहुत भारी उसकी आवाज़ होती है, मैं आपको बता नहीं सकता। हर पेड़ बात करता है। अगर आप चाहते हैं तो हर पेड़ के मैं मंत्र आपको दे सकता हूँ। महुआ का पेड़ जो होता है, महुआ का पेड़ होता है वो शेषनाग का होता है। अगर आप महुए के पेड़ के पास अगर लगातार 21 दिन जाकर, उसका एक अलग मंत्र, वो मंत्र अगर रोज़ जाप करेंगे तो आप देखेंगे 21वें दिन आपको वो महुआ का पेड़ नहीं दिखेगा बल्कि शेषनाग दिखेंगे। साक्षात शेषनाग आपको दिखेंगे और आप शेषनाग की सिद्धि कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद पा सकते हैं, या जो भी वरदान आप उससे मांगना चाहते हैं वो उनसे मांग सकते हैं। तो ऐसे हर पेड़ में अलग अलग देवताओं का वास है, वीरों का वास है। तो और ये जो रुई का पेड़ है, रुई के पेड़ में ज़्यादातर वीरों का वास होता है। जो वीर होते हैं, जो युद्ध में जिनकी मृत्यु हो जाती है, वो वीर बनते हैं और वो वीर जो है ज़्यादातर रुई के पेड़ में वास करते हैं। लेकिन मैं आपको वीर सिद्धि का मंत्र नहीं दिया हूँ। मैंने आज आपको जो मंत्र दिया है वो है रुई का पेड़ सिद्ध करने का मंत्र। अगर आप ये प्रयोग करेंगे तो आपसे रुई का पेड़ बात करेगा। आप लोग इस साधना को करें और करने के बाद अपना अनुभव आप हमारे साथ शेयर करें कि रुई के पेड़ से आपकी क्या बात हुई, किस तरह बात हुई। हाँ,
आपने जो वरदान मांगे हैं वो कभी जग जाहिर ना करें, लेकिन हाँ, आपकी साधना सफल हुई है, कैसा अनुभव रहा है वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। लेकिन फिर एक बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, इस साधना को करने की अनुमति हम कतई नहीं देते हैं। हम साफ शब्दों में कहते हैं कि आप ये साधना ना करें। अगर इस साधना को करने से कोई भी लाभ होता है या कोई भी हानि होती है तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे, क्योंकि ये वीडियो केवल और केवल जानकारी के लिए आपको प्रदान की जा रही है, एक नॉलेज के लिए आपको बताया जा रहा है। अगर आप ये करना चाहते हैं, किसी योग्य गुरु के छत्र छाया में रहे, उनके सानिध्य में रहकर उनके मार्गदर्शन में ये साधना करें, क्योंकि अक्सर इंसान के जीवन में जब मुसीबतें आती है तो वो एकदम अनजान रास्तों पे चल पड़ता है, जिस रास्ते की उसको कोई जानकारी नहीं होती है। ठीक उसी तरह जब इंसान के ऊपर मुसीबतें आती है तो इस तंत्र मार्ग के अनजान रास्तों में जब इंसान चलता है, जिसकी कोई जानकारी नहीं है, तो उसे नुकसान होना ही होना है। तो हम केवल जानकारी के लिए ये प्रयोग आपको दे रहे हैं, और ट्राई करने के उद्देश्य से, इसको आजमाने के उद्देश्य से कदापि ना करें, क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि जब ये आप रुई की साधना चालू करते हैं, रास्ते में आपको बड़े बड़े सांप दिखने लगते हैं, बहुत सारे सांप रास्ते में आते हैं, आपकी ओर आकर्षित होते हैं, आपका रास्ता रोकते हैं। तो हमारा काम है केवल आपको नॉलेज देना, आपको जानकारी प्रदान करना, और वो हमने किया मंत्रों के साथ, विधि के साथ। लेकिन आप इसे करेंगे किसी योग्य गुरु के छत्र छाया में रहकर, उनके सानिध्य में रहकर। ये इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि आप हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आपकी सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं हमेशा आपसे ये बार बार कहता हूँ कि एक योग्य गुरु के छत्र छाया में रहकर ही कोई भी साधना करे, अपने मन से कोई भी साधना ना करे, इससे आपको नुकसान होगा, क्योंकि आपको उसकी पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे गुरु के सानिध्य में जाइए जिसे जानकारी है, और वो आपके साथ अगर कुछ कम ज़्यादा होता है तो उस समय आपकी रक्षा कर सके। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप किस तरह के वीडियो चाहते हैं वो भी लिखें, उस विषय पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और बाकी के जो पेड़ हैं, कौन से पेड़ में कौन से देवता का वास है, और कौन सा पेड़ कितने दिन में बात करता है, उसके मंत्र क्या है, उसकी विधि क्या है, अगर आप चाहते हैं तो मैं वीडियो बना के डालूंगा। और नवग्रह के बारे में भी अगर आप चाहते हैं तो वो भी डालूंगा। और अगर हमारा किसी वीडियो का पार्ट 2 बचा है तो वो भी लिखिए, उस पर भी मैं उसका पार्ट 2 भी मैं ज़रूर बनाऊंगा आप लोगों के लिए। आज का ये जो मंत्र है ये मराठी मंत्र है, और लेकिन इससे बंगाली टच है, क्योंकि इसमें बंगाल कांवर देश की दुआई आती है, बंगाली मातेची दुआई लिखा है यहाँ पर, यानी कोई बंगाली माँ की दुआई भी लगी हुई है इस पर। तो मराठी मंत्र भी मेरे पास बहुत है, वराठी मंत्र है मेरे पास, देहाती मंत्र हैं, जो जो आपको लगेंगे मैं आप सबके साथ शेयर करता रहूँगा, क्योंकि मैं लेकर कहाँ जाऊँगा, इसे आप लोगों के लिए ही सीखा, आप लोगों को ही देना है आखिर। तो चलिए, जय माँ मातंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी मेरे प्रिय साधकों।